कौन कौन सी चीज़ों को कैसे कैसे कवर करना है और हम उन चीज़ों में मतलब क्या क्या और सीखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल जो सी है ना वो देखी थी। अब सिनेरियो ये है कि आज हम लोगों ने ये चीज देखनी है कि जंगल स्काउट को रन तो कर लेना है। रन करने के बाद एक दफा जंगल स्काउट आपने रन कर लिया, आपने उसका जीमेल पासवर्ड परचेज करके डाल दिया, उसके बाद कौन सी विंडोज ओपन होगी। और यहाँ तक तो कोई बच्चा भी चला लेगा ना। जो कल तक मैंने आपको एक चीज बताई, जंगल स्काउट इंस्टॉल करें, यहाँ से पे क्लिक करें, यार वो तो कोई बच्चा भी कर लेगा ना। उसमें आपने ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, बहुत किया, लेकिन वो 10 साल का बच्चा भी कर सकता है। अब जो जंगल स्काउट का काम है ना, जो डाटा है उसको जो एनालाइज करना है, वो आज हम सीखेंगे। और उस डाटा को एनालाइज करना में, अच्छा आप सब लोग यहाँ पर बैठे होंगे, मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग करना मुश्किल काम है, और EGR ई ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया सीखना थोड़ा और मुश्किल है, और मेरे से सीखना मजीद मुश्किल है। ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है, मेरा मानना यह है कि ड्यूरिंग द सेशंस, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस जितना रगड़ा खा सकते हो खा लो, मार्केट में नहीं खाना पड़ेगा। अभी नहीं खाओगे, मार्केट में खाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, वैसे तो लाइफ टाइम स्पोर्ट है, लेकिन एक होती है ना बॉन्ड बना होता है। ये जो बॉन्ड हर वीक का बना होता है ना, हर वीक लाजमी 2 दफा गुफ्तगू करनी, बात करनी, डिस्कस करने प्रॉब्लम, फिर ड्यूरिंग द वीक डिस्कस करने, ये बॉन्ड बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है। बड़े लोग मैंने देखे हैं जो 2 मंथ्स में के बाद कहते हैं यार कि अहमद भाई हम आपके साथ, मेरे घर लोग सेशन लेने आते थे कोरोना के अंदर और मुझे कहते थे अहमद भाई यार ये 2 मंथ से एक दफा खत्म तो होने दें, आप यकीन करें हम रोज आया करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है, कितने 4 महीने हो गए मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। ठीक है, सो इट्स लाइक कि वो जो बॉन्ड बना होता है ना, उस बॉन्ड में रगड़ा खा लो जितना जल्दी तो बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके के बाद में मार्केट में जाकर खाओगे। तो जंगल स्काउट को आज हम सीखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पहले आप लोगों ने जो है वो जीमेल पासवर्ड शासवर्ड डाल दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कौन सी विंडोज सामने आएगी। तो हम आज उस विंडोज को देखने लगे। वो ये वाली विंडो होगी, विंडो होगी वो ये वाली, ये वाली विंडो होगी। ठीक है, इस तरह की विंडो ओपन होगी। ये वो मेन विंडो है जो उसके बाद आपके सामने ओपन होगी। ठीक है, सारे इसको गौर से देख लें, मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करता हूँ। पहले हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस आपको बता देता हूँ। जाहिर बात है अगर आपने इस चीज को समझना है, इस चीज को एनालाइज करना है, तो आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कुछ चीजों की बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। जाहिर बात है यार, आप एक डाटा को एनालाइज करने जा रहे हैं तो उसके कोई बेसिक्स पॉइंट्स तो होंगे ना जिनको समझना पड़ेगा, जिनकी बेस के ऊपर आपने बिल्डिंग बनानी है। डाटा एनालाइज करना है तो उसके कुछ बेसिक्स होंगे ना, बेसिक रूल होंगे जिनको आपको समझना पड़ेगा। तो वो जो रूल्स हैं वो अभी हम डिस्कस पहले कर लेते हैं कि वो होते क्या हैं। और कोशिश ये करते हैं हम लोग अभी इस टाइम पे कि मैं भी पॉसिबल है कि ये अभी हम सारा ना पढ़े। ये स्लाइड्स आपको दिखने में बहुत कम लग रही हैं, हम उतनी पढ़ेंगे जितनी आप जहन में बिठा सकते होंगे। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा। व्हाट इज ब्रांड डोमिनेंसी, ये चीज डेफिनेशंस है, समझ ले। आगे जंगल स्काउट का क्राइटेरिया आएगा, फिर एग्जांपल्स आएंगी, और उसके बाद आप लोगों ने, जो लोग प्रैक्टिस साथ साथ करना चाहते हैं वो लोग प्रैक्टिस करेंगे और मुझे स्टैट सेंड करेंगे। सिर्फ जंगल स्काउट के हीलियम 10 फिर पढ़ेंगे तो वो आगे आगे जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज मेरे जहन में आ गई, देखें, मॉडरेटर ने कल आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आप लोग जो है ना वो हैंड रिटन असाइनमेंट दे दें। तो आप लोगों की मेहनत है, अभी आप लोगों को ये नहीं पता ना ई कॉमर्स के अंदर काम कैसे करना होता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की मैंने जब अपनी नजर से घुमाई आगे की, मुझे दिखने में लगा कि जो स्लाइड्स में लिखा था ना, आप लोगों ने वही उठा के हैंड रिटन लिख दी। ठीक है, तो बेटा ऐसे नहीं करना होता। आप ई कॉमर्स की असाइनमेंट कोई भी मिलती है ना, उसका मतलब ये होता है कि एक एफपीए है फर्ज करें मॉडल और एक एफबीएम है, जो हमने बता दिया वो हमने बता दिया, आपने उसके अलावा सर्च करके हैंड रिटन लिखना है। ठीक है, ताकि आपका जो एक्सपोजर है वो बढ़े। वरना वो जो चीज लिखी है आपने, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको लिखी हुई दे दी है, तो आपने उसको पेपर पे छाप लिया, ये नहीं करना।
ठीक है, ये आप लोगों को मैंने अप्रिशिएट इसलिए किया क्योंकि आप लोगों की पहली एफर्ट थी, आप लोगों ने टाइम दिया, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि एक्सप्लोर करके लाओ चीज को। सिर्फ आप में से एक लड़का ऐसा है, पता नहीं शाहजेब नाम है, क्या नाम है, इधर है या नहीं है, उसने सुबह मुझे एक चीज भेजी और उसने वो जो हमने B2C B2B मॉडल्स पढ़े थे ना, उसके अंदर 2 मॉडल्स उसने और ऐड किए थे और उसने वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि अहमद भाई ये मैंने सर्च किया है तो मुझे ये चीज मिली है। अब ये जो 2 अदर मॉडल्स हैं ये क्या ई कॉमर्स का पार्ट है, और अगर ई कॉमर्स का पार्ट है तो ये कैसे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। उसने मुझे पर्सनल मैसेज किया अभी थोड़ी देर पहले, घंटा एक हो गया, फिर मैंने उसको बताया तो उसने कहा हाँ हाँ अहमद भाई अब आप ठीक कह रहे। तो ये एक्सपोजर है जो उसने किया है बेसिकली, ठीक है। तो अब सिनेरियो ये है कि व्हाट इज ब्रांड डोमिनेंसी। ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है? एक नॉर्मल वर्ल्ड की पहले बात करते हैं, ई कॉमर्स की बाद में करेंगे। नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर ये कहा जाता है, देखें अगर एक ब्रांड है कोक, कोक क्या बेच रहा है? कोक ड्रिंक बेच रहा है। ड्रिंक क्या है और सुनिएगा, ड्रिंक एक प्रोडक्ट है, कोक प्रोडक्ट नहीं है, कोक ब्रांड है। बेसिकली कोक ड्रिंक बेच रहा है ना, तो ड्रिंक प्रोडक्ट है, ठीक है, ड्रिंक ब्रांड नहीं है। हमारे यहाँ एक कंसेप्शन बन गई है ना कि अगर हम कहते हैं जाओ बेटा ड्रिंक ले आओ, तो वो 7 अप या कोक ही लेकर आता है बच्चा। अब ये कंसेप्शन बन गया है कि जी ड्रिंक का मतलब है कोक और 7 अप ही, हालांकि ऐसा तो नहीं है। ड्रिंक का मतलब तो नेस्ले का जूस भी हो सकता है, ड्रिंक का मतलब तो टॉप्स का जूस भी हो सकता है, ड्रिंक का मतलब तो शराब भी हो सकता है, ड्रिंक का मतलब तो पानी भी हो सकता है। ड्रिंक तो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कोक उसका ब्रांड है, ठीक है, कोक एक ब्रांड है जो ड्रिंक सेल आउट कर रहा है, ठीक है। अब हम जब मार्केट को देखते हैं, मेरा दिल करता है, मैं कहता हूं यार मैं मार्केट में एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करूं। अब लॉन्च मैंने करनी है, मैंने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर ली, फर्ज कर लें मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली, मैं कहता हूं मैंने ड्रिंक बेचनी है। अब उस ड्रिंक के अंदर मैं एक चीज देखूंगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं बैठा जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब अगर 10 लोग हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्रांड ऐसा हो जिसको 8 लोग उसी ब्रांड को खरीदते हैं। अब आपको बताता हूं, देखें कोक है ना, कोक एक ऐसा ब्रांड है जिसको लोग लाइक करते हैं। पाकिस्तान की 80% पॉपुलेशन, अगर आप कहें ना ड्रिंक कौन सी पीनी है तो वो कोक कहेंगे, कोक पीनी है। पेप्सी सेकंड नंबर पर आती है और फिर नीचे सो ऑन चलता जाता है। तो क्या है ये क्या है, लोग पसंद करते हैं ड्रिंक के अंदर सिर्फ कोक को। इस प्रोडक्ट के अंदर जो ब्रांड है कोक, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। लोग, अब मेरा मानना क्या है, मुझे कोक बहुत पसंद है पर्सनली भी। अब क्या है, मैं एक दुकान पर जाऊंगा, मैं कहूंगा भाई कोक है, वो कहेगा नहीं सर पेप्सी है, मैं कहूंगा नहीं यार मुझे कोक चाहिए। मैं दूसरी दुकान पर जाऊंगा, मैं कहूंगा भाई कोक है, वो कहेगा नहीं पेप्सी है, मैं कहूंगा नहीं चाहिए। मैं तीसरी पर जाऊंगा, मैं कहूंगा कोक है, वो कहेगा नहीं है पेप्सी है। मैं चौथी पर जाऊंगा, मैं कहूंगा कोक है, वो कहेगा जी है, मैं उससे परचेज कर लूंगा। अब ये पहली 3 दुकानें मैंने क्यों छोड़ी? ड्रिंक तो उसके ऊपर भी था, लेकिन उसके ऊपर वो ब्रांड नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि उस ये जो ड्रिंक है, जो जो आप कह लें कि मशरूब है, उसके अंदर कोक एक ब्रांड है जिसको लोग पसंद करते हैं। तो अगर तो फर्ज कर ले कि अगर एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें एक स्पेसिफिक ब्रांड है जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मुझे वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी। मैं कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, कोई और प्रोडक्ट बेचूंगा। उसकी वजूहात में क्या आता है कि मेरा कंपटीशन बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोक था ना, कोक ऑलरेडी बिक रहा था। अब अमृत कोला एक नामी ग्रामी ब्रांड था जो बनने की उसने कोशिश की, कोक के सामने टिक सका? नहीं टिक सका ना। किधर है आज मुझे बताएं? गोरमे कोला आया, बड़ा जोर लगाया उसने, बड़ी मार्केट में आने की कोशिश की, पता नहीं कितनी कितनी स्कीम्स दी, चल सका? नहीं चल सका। किधर है आज गोरमे? किधर है आज अमृत? क्यों कोक अपनी जगह पर खड़ा है? बिकॉज लोग पसंद ही कोक को करते हैं। भाई आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप कोक को नहीं बीट कर पाओगे। जो मर्जी कर लो, जब तक आप कोई बहुत ही ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना कर दो, बहुत ही ज्यादा ह्यूज मार्केटिंग ना कर दो। वो क्या कहते हैं, मायरा खान और ये क्या सना अली नाम है, जो भी नाम है, बड़ी बड़ी मॉडल्स का सबको उठा के ले आए और मतलब एक अजीब सा माहौल बना दें कि भाई हर आपका जो बंदा है ना, जो आपका कह लें कि स्टार है, वो वही आपकी ड्रिंक ही पी रहा हो हर जगह, तो फिर जाके शायद थोड़ा थोड़ा फर्क पड़े। इसके लिए पैसा कितना चाहिए, कि खुद सोचें।
तो इसीलिए ये है कि हमने वो प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करनी होती जिसके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी है। इसको कहते हैं ब्रांड डोमिनेंसी। जब लोग एक ब्रांड को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो लोग इसको कहते हैं भाई इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना, इसमें ब्रांड डोमिनेंसी मौजूद है। ठीक है। और एक और बात, मुझसे लोग आकर ये शुरू शुरू में क्वेश्चन करते थे, आप लोगों में से भी शायद किसी के जहन में हो कि अहमद भाई तो अगर हम कोक को compete करना चाहें और हम उससे ज्यादा पैसा मार्केटिंग में लगाएं तो क्या हम कामयाब हो सकते हैं? तो बेटा आपका बजट कितना होगा? कितना बजट होगा? बहुत हुआ तो 50 लाख होगा, इससे ऊपर हुआ 1 करोड़ होगा, इससे ऊपर हुआ 2 करोड़ होगा, इससे ऊपर हुआ 5 करोड़ होगा, इससे ऊपर हुआ 10 करोड़ होगा। कितना हो जाएगा भाई? तुम कोक के बजट को बीट कर सकते हो? वो इंटरनेशनल ब्रांड है, उसको बीट कर सकते हो? अरबों रुपए का उसका बजट। तो अगर इतना ही पैसा है तो थोड़ी सी अक्ल भी इस्तेमाल कर लो भाई, वो चीज लॉन्च ही ना करो जिसके अंदर इतने मसले हैं। ठीक है। तो ये जो चीज है ना, इसको ब्रांड डोमिनेंसी कहते हैं। मैं बहुत डीपली आपको ये चीजें इसलिए समझा रहा हूं कि ये चल के ये पिलर्स हैं, इन पिलर्स को समझेंगे तो प्रोडक्ट हंटिंग आएगी। तो उस तरफ नहीं जाना जिस तरफ ब्रांड डोमिनेंसी हो। हमें जंगल स्काउट बताता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जिसका नाम आपने ऊपर लिखा है अमेज़न के अंदर, लाइक हमने कल आइस क्यूब लिखा था, क्या इस आइस क्यूब के अंदर ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है? तो अब इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि अगर जंगल स्काउट कहता है कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है तो फौरन से वो प्रोडक्ट छोड़ दो। ठीक है। आई थिंक सो कि बहुत सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी लाइफ में। एक सेकेंड वेट कीजिए आप, एक सेकेंड। अच्छा, अब लिस्टिंग लाइफ किसको कहते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं सारी चीजें बहुत डीपली इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगा। लिस्टिंग लाइफ बेटा किसको कहते हैं? लिस्टिंग लाइफ का मतलब होता है ये, अच्छा ये लोग ना, बहुत सारे लोग ना इसको इजी ले जाते हैं। मतलब कहते हैं अहमद भाई, या मेरे अलावा भी जितने मेंटोर्स इस दुनिया में हैं अमेज़न के, उनको कहते होंगे कि सर ये लिस्टिंग लाइफ से इतना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग लाइफ कम है, व्हाट इज लिस्टिंग लाइफ ये बताता हूँ, लेकिन लिस्टिंग लाइफ अगर कम है तो लोग कह देते हैं कि सर जोन सा है ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल आसान चीज है। लेकिन इसका क्या फर्क पड़ता है मैं भी आपको समझाता हूँ। पहले तो कहते हैं लिस्टिंग लाइफ कहते हैं किसको है? बेटा लिस्टिंग लाइफ इसको कहते हैं कि मार्केट में आए हुए प्रोडक्ट को कितना टाइम हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आइस क्यूब है और मैं उसको जंगल स्काउट के ऊपर चलाता हूँ, जंगल स्काउट मुझे बताता है पहले कॉलम के अंदर कि भाई ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, खुश हो जाओ मिठाइयां बांटो, नहीं है, अगले कॉलम में चलो। मतलब जंगल स्काउट एक प्रोडक्ट के 10 स्टैट्स को कवर करेगा वन बाय वन, 10 स्टैट्स कम से कम कवर करेगा वन बाय वन। और उन 10 स्टैट्स के अंदर मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे स्टैट्स हैं अगर वो खराब आ जाए तो फौरन छोड़ देनी है प्रोडक्ट। उसमें ऐसा भी होता है कि पहले 4 ठीक है, आखिरी 5वां नहीं ठीक आया ना, तो पहले 4 की भी कोई वैल्यू नहीं, वो रिजेक्टेड है प्रोडक्ट। ठीक है। इसीलिए प्रोडक्ट फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। उसके अंदर अगर जंगल स्काउट ने आपको कह दिया ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, मिठाइयां बांटो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब लिस्टिंग लाइफ के कॉलम के अंदर वो हमें ये बता रहा है कि बेटा ये जो प्रोडक्ट मार्केट में आई है, इसको मार्केट में आए हुए 6 महीने हुए हैं, स्टैट्स बहुत अच्छी हैं, सेल्स बहुत अच्छी हैं, रेवेन्यू बहुत अच्छे हैं, पैसे बड़ा कमा रहे हैं, प्रोडक्ट का मुनाफा भी अच्छा है, और प्रोडक्ट जो उनके ना टिपिकल भी है। मतलब टिपिकल सीजनल क्या होता है वो समझाता हूँ, मतलब पूरा साल बिकती है ये प्रोडक्ट, लेकिन इसको आए हुए ना 6-8 महीने हुए, इससे ज्यादा नहीं हुए। तो स्ट्रेट अवे अ बिग नो, स्ट्रेट अवे अ बिग नो, नहीं जाना इस प्रोडक्ट की तरफ। क्यों नहीं जाना? उसकी वजह यह, इसको कहते हैं लिस्टिंग लाइफ। जितनी देर हो जाती है ना प्रोडक्ट को मार्केट में आए हुए,
उससे लेके आज के दिन तक की जो डेट होती है ना, इसको कहते हैं लिस्टिंग लाइफ। लाइक अगर कोई प्रोडक्ट आज क्या है, अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी 2022, अगर एक प्रोडक्ट फरवरी 2021 में मार्केट में आई थी, तो आज मैं कहूंगा इसको 1 साल हो गया मार्केट में आए। ठीक है, मंथ्स के ऊपर चलते हैं, डेज को कंसीडर नहीं करते, मंथ्स को करते हैं, तो 1 साल हो गया अब इसको मार्केट में हुए, ये इसकी लिस्टिंग लाइफ है। अब लोग क्या कहते हैं कि अहमद भाई लिस्टिंग लाइफ अगर पुरानी नहीं भी है ज्यादा, एक प्रोडक्ट को मार्केट में आए 6 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, लेकिन यार उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, उसकी सेल्स का ग्राफ बहुत अच्छा है, ठीक है यार, उसके अंदर ना जो है वो पूरा साल बिकने वाली प्रोडक्ट है अहमद भाई, तो हम क्यों ना जाएं। तो मुझे आप लोगों को मैं एक बात समझाता हूँ बेटा, इसमें हाईली रिस्क है। हो सकता है वो प्रोडक्ट 8 महीने अपनी बहुत अच्छी चली हो, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट वो फ्लॉप हो जाए। तो लोग मुझे कहते हैं अहमद भाई इसकी कोई एग्जांपल दें, तो एग्जांपल उसकी ये है कि आप लोग अगर टॉयज की कैटेगरी में जाते हैं, तो आप खुद सोचें, हम बचपन में मतलब हम जब छोटे होते थे, बेब्लेड एक एक जो है ना टॉय था, आज किधर है बेब्लेड, आज किधर है बेब्लेड। फिर उससे थोड़े ऊपर है फिजिट स्पिनर, आजकल आए हुए थे पिछले 2-3 साल पहले, मेरा एक दोस्त है उसने 25 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, बैरिया टाउन में उनकी बहुत बड़े प्लाजे हैं और बहुत बड़ी बड़ी उनकी शॉप्स हैं, 25 लाख रुपए के फिजिट स्पिनर खरीदे, आज भी 25 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है उसके पास। वजह क्या, एकदम से ग्राफ गिरा, खत्म। तो मैं उसको कहता था कि भाई क्यों, तो वो चाइना से मंगवाते हैं, तो मंगवाते भी बल्क में है, तो ये है, तो वो आज में मुफ्त भी देने को तैयार है कि यार दुकान से बस जगह मैं इनकी खाली कर। क्या अब ये क्या सिनेरियो है, क्या ये एग्जांपल्स आपके लिए काफी नहीं है। उसके अलावा आप कोरोना के हालात देख ली, कोरोना के अंदर मेरा एक दोस्त है, उसने मेरान गाड़ी ले ली थी, 12-13 लाख रुपए जितने भी न्यू गाड़ी उसने निकलवाई थी, उसने क्या बेचे थे दराज के ऊपर, सिर्फ मास्क। और इस्लामाबाद में उसने इतना मास्क बेचा ऑनलाइन कि उसके घर के अंदर कमरों के कमरे बड़े भरे पड़े होते थे मास्क से, मास्क के डब्बों से। ठीक है, अब बाद में फिर दराज ने और अमेजोन ने मास्क के ऊपर पाबंदी लगा दी, क्योंकि 2 नंबर मास्क आने शुरू हो गए थे, लोग N95 कहकर बेचते थे, होता N95 नहीं था, तो प्लेटफॉर्म की बदनामी की वजह से पाबंदी लग गई उनके ऊपर वो। लेकिन हुआ क्या, आपने क्या नहीं देखा कि जो चीजें बिल्कुल नहीं बिकती थी कोरोना में, वो कितनी ज्यादा बिकी, और अब फिर वो डाउन जा रही है। तो ये वो चीजें हैं जिसको हमें, जिसके लिए लिस्टिंग लाइफ का ज्यादा होना बहुत जरूरी होता है। प्रोडक्ट बिक रही है, अच्छी है, पूरा साल बिकती है, लेकिन उसका पिछला जो हिस्ट्री है वो क्या कहती है, अगर उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो हमने उसकी तरफ नहीं जाना, वो हाईली रिस्क है। वो हो सकता है चल वो इसके बारे में एक आखिरी एग्जांपल देता हूँ फिर आगे चलते हैं। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो बेटा आप लोगों के लिए मिसाल बड़ी अच्छी बैठती है कि वो कहते हैं ना कि चल गई तो चांद तक नहीं तो शाम तक। बस ये फिर आप जहन में रखना, चल गई तो चांद तक नहीं तो शाम तक। फिर आपने जो है ना वो अमेजोन अपने स्टोर में रखेगा FBA, और 6 महीने 4 महीने रखेगा, 5वें महीने आपको कहेगा भाई अपना सामान उठाओ यहाँ से गायब हो जाओ, क्योंकि आप ना किराया देने के काबिल हो, ना आपकी सेल्स हो रही है। फिर आपको वो 1 महीना वेट करवाते हैं, 1 महीने तक आपसे पूछते रहते हैं भाई क्या करना है आपकी प्रोडक्ट्स का, अगर आप उनको जवाब नहीं देते तो वो उसको डिस्पोज कर देते हैं, लाइक उसको जला देते हैं, फेंक देते हैं, या लंडे में बेच देते हैं, इस तरह का काम कर देते हैं। सो आप बहुत मुश्किलात से गुजरने वाले हैं अगर आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। सो लिस्टिंग लाइफ इज टू मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक आखिरी बात लिस्टिंग लाइफ से मेरे जहन के अंदर आ गई, आप प्राइवेट लेबल क्यों कर रहे हैं, आप होलसेल क्यों नहीं कर रहे, आप ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं कर रहे, आप व्हाई यू आर गोइंग फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट मॉडल ऑफ अमेजोन, व्हाई, क्यों। उसकी वजह यह है क्योंकि आप चाहते हैं आपका एसेट बिल्ड हो, कल को आप इस दुकान को बेच सकें, कल को आपकी नस्लें इस दुकान से पैसे अर्न कर सकें, आपका बच्चा है तो उसके 4 स्टोर हो अमेजोन के ऊपर। तो क्यों इस तरह करना चाहते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट ही ऐसी लॉन्च करनी है जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, जो 2-4 साल बाद वैसे ही मुक जाएगी, वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो बेटा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो फिर प्राइवेट लेवल पे, फिर तो आप प्राइवेट लेवल के बेसिक्स को ही भूल चुके हो। ठीक है, सो अब आखिरी बात का आप लोगों के जहनों में एक सवाल होगा जिसका जवाब दे दूं कि अहमद भाई अगर लिस्टिंग लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो जो लोग 6-8 महीने से बेच रहे हैं उन्होंने ये रिस्क क्यों लिया। बेटा उन्होंने इसलिए ये रिस्क लिया, उनके पास पैसा बेतहाशा था। अब मेरे पास अगर आप मुझे कहें ना अहमद भाई यार 2 करोड़ रुपया है, तो यार इसमें प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, तो मैं यकीनन 3-4 ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, उसके अंदर 10-10 लाख रुपए में, 30-40 लाख रुपए लगा के, 50 लाख का मैं ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा जिसमें रिस्क होगा। ठीक है, जो चल गई तो वही बात है,
चांद तक नहीं तो शाम तक, ये रिस्क मैं लूंगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ आपके पास पैसे ही 10 लाख है, तो अब आप 10 लाख में ये रिस्क ले जाएंगे, फिर तो आप बेवकूफ हुए ना। तो इसी तरह जो लोग ये लॉन्च करते हैं ना, उनके ऑलरेडी बड़े बड़े स्टोर्स चल रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर, उनको कहते हैं ना अप एंड डाउन का पता होता है, उनका प्रॉपर एक चैनल बना होता है जिसके थ्रू वो काम कर। लाइक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईजीआर का चैनल यूके तक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जाए जो प्रोडक्ट ना बिक रही हो, या कोई पेटेंट एक चीज होती है बताऊंगा, कोई इशू निकल आए ऐसा, तो हमारे वहां पर यूके में ऐसे लोग हैं जो अमेजोन के वेयर हाउस से जाके चीज को पिक कर लेते हैं और उसे होलसेल मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, या अपने घर में रख लेते हैं और ईबे वगैरह ऐसी प्लेटफॉर्म पे फिर हम उसको सेल आउट करवा देते हैं। जारी बात है इट विल टेक टाइम, लेकिन क्लाइंट के पैसे जरूर बच जाते हैं। अगर क्लाइंट ने 6 लगाया तो 4 तो जरूर वापस आ जाता है। हर बिजनेस में रिस्क है, ठीक है। सो अपने जो है ना, फिर उन लोगों के बहुत बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं जो लोग ये करते हैं। अब अगली चीज पर चलते हैं, व्हाट इज सीजनल एंड ट्रेंडी। अब सीजनल और ट्रेंडी किसको कहते हैं? अच्छा, ये सीजनल और ट्रेंडी जो प्रोडक्ट्स है ना, ये भी बहुत सारे लोग बेचते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं बेचना। बात वही आ जाती है, रिस्क फैक्टर ज्यादा है। अच्छा, मैं मेरे जो दराज के स्टोर्स थे और अभी भी एक स्टोर जो मैं खुद चलाता हूँ, पेटेंट फैज में बताऊंगा, पेटेंट इज समथिंग एल्स। हाँ, राइट्स ही आप कह लें, पेटेंट बेसिकली राइट्स को कहते हैं, लेकिन उसकी एक डिस्क्रिप्शन है कि उसमें कौन कौन से राइट्स आते हैं। अच्छा, सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि मैं जो है ना, जाती तौर पे मेरे दराज पे जो स्टोर्स थे, मैं सीजनल चीजें बेचता था। व्हाट इज सीजनल? सीजनल का मतलब होता है सर्दियों में स्वेटर बेचो, टोपी बेचो, जराबें बेचो, ठीक है, मतलब इस तरह के लेडीज की कैप्स बेचो। ये है सीजनल प्रोडक्ट, मतलब विंटर में चलेगी, गर्मियों में नहीं चलेगी। ट्रेंडी और सीजनल के बारे में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और समझते हैं कि ट्रेंडी का मतलब सीजनल है और सीजनल का मतलब ट्रेंडी है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रेंडी कहते हैं कि उसका साल में एक ट्रेंड आता है, लाइक क्रिसमस ट्री, ये एक इवेंट है, ये ट्रेंड है, ये कोई सीजन में नहीं आता, ये बस दिसंबर एक फिक्स है। मतलब अगर सीजन में आया तो फिर सीजन तो बहुत बड़ा होता है। क्रिसमस ट्री को नवंबर में भी बिकना चाहिए, जनवरी में भी बिकना चाहिए, फरवरी में भी बिकना चाहिए, 4 महीने तो कम से कम विंटर रहता है, तो वो क्यों नहीं बिकता फिर? सो ट्रेंडी का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट्स ना एक ट्रेंड है, वो उस पे आते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। लाइक हेलोवन के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जो बस उसी ड्यूरेशन में आती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। क्रिसमस की उसी ड्यूरेशन में आती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। दुनिया सीजनल क्यों बेचती है, आपने क्यों नहीं बेचना? बेटा इसलिए नहीं बेचना क्योंकि अगर स्टार्ट में ना आपको मार्केट का अंदाजा नहीं होता। लाइक अगर आप एक कैप बेच रहे हो ना, एक कैप बेच रहे हो, मतलब एक सर्दियों की कैप बेच रहे हो, सर्दियों की टोपी आप बेच रहे हो, आपने 500 टोपियां, 500 कैप्स आपने भिजवा दी, एफबीए कर दी, अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है। ऑर्डर आता है, अमेजोन पैक करता है, भेज देता है, ऑर्डर आता है, अमेजोन पैक करता है, भेज देता है। अब हो क्या रहा है कि फर्ज कर लें सीजन खत्म हो गया, आपकी 250 टोपियां बची, बाकी 250 का अब आप अचार डालेंगे, क्या करेंगे? अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा रहने दें। अमेजोन 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आपसे कहेगा बेटा किराया दो इसका। और जब किराया मांगेगा ना और आप दोगे, तो ये नहीं कहेगा आज के दिन से दो, कहेगा पिछले 4 महीने का भी दो। तो क्या हुआ, जो प्रॉफिट कमाया था वो तो वापस जाने लगा है, वापस लॉस में चीजें जा रही हैं, क्या करेंगे? सो आपके लिए ये चीज नहीं बनी। और जो लोग ये करते हैं वो क्यों करते हैं? एक तो ये कि उनको मार्केट का अंदाजा हो चुका होता है, उनके बाकी स्टोर्स वर्क कर रहे होते हैं, और या तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपनी होती हैं। आज मैं आपको, और नॉर्मल बंदा, हम सीजनल क्यों करते थे, या मैं सीजनल क्यों कहता हूँ, दराज वगैरह पे लोकल में करता रहा हूँ, अभी भी लड़के मेरे कर रहे हैं। क्यों? सीजनल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट है, आपकी सोच है। अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बेचते हो ना जो पूरा साल बिकती है, तो शायद आप एक यूनिट बेचने पे 1 रुपया कमाओ और सीजनल बेचने पे 4 रुपए कमाओ उसी यूनिट के ऊपर। इसीलिए लोग इसकी तरफ जाते हैं आफ्टर एक्सपीरियंस, ठीक है। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। सीजनल इज द गुड स्ट्रेटेजी, पर अभी नहीं, अभी के लिए नहीं। आप लोग बाद में जो उनसे ना वजिया बिल्कुल रिटर्न कर सकते हैं। अमेजोन तो कहता है उठाओ, उठा के घर ले जाओ, लेकिन जब आप सोर्सिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपकी टोपी बनती 1 रुपए में है ना, तो इंग्लैंड पहुंचती 2 रुपए में, टोटल कॉस्ट पड़ जाती है 3 रुपया। इंग्लैंड का कस्टम नहीं देंगे आप लोग, चाइना का कस्टम नहीं देंगे, वापस कहाँ से मंगवाएंगे? वापस मंगवाएंगे फिर 2 रुपए लग जाएंगे, तो पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते वो टोपी आपको 6 रुपए की पड़ जाएगी जिसकी कॉस्ट थी 1 रुपया।
तो 6 रुपए की आप घर मंगवा कर उसका अचार डालेंगी, इससे अच्छा आप कहेंगी यार बाहर ही दफा करो, वहीं फेंक दो किसी जगह पे। वो तो लॉस पे लॉस, ज्यादा लॉस हो गया ना। पाकिस्तान मंगवा लेंगी, एक जो 1 रुपए की चीज है आपने 6 रुपए में परचेज कर ली, अब पाकिस्तान में कितने की उसको बेच लेंगी? फिर 3 रुपए की बेचेंगी ना ज्यादा से ज्यादा। तो 3 रुपए का फिर भी लॉस चल रहा है, तो वही लॉस आप उधर कर लें। 3 रुपए में आपको पड़ी हुई, आप उसको लॉस, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। उसकी स्ट्रेटेजीज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो स्ट्रेटेजीज अभी आपके हाथ की बात नहीं होती। उसके लिए एक टीम चाहिए, जिस तरह मैंने बताया कि जीआर के अल्हम्दुलिल्लाह लड़के वहां पर मौजूद हैं जो ये सारे काम करते भी हैं, दोस्त यार भी हैं मेरे, अच्छे पार्ट भी हैं टीम का। तो वो इसके अलावा भी काम करते हैं, अमेजोन के अलावा भी अमेजोन के वेयर हाउसेज में भी काम करते हैं। तो वो टीम आपको जरूरत पड़ती है जो आपको ये काम करे। यह आपकी जो है ना टोटल सीजनल की सारी चीज़ है। और मैं आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताता हूँ, देखें यार, अपने आप को एक्सप्लोर करना फिर से सीखें। सर्च वॉल्यूम के को एक्सप्लेन करने से पहले, जब मैं ये काम करता था ना, मैं बच्चा था, ठीक है, बच्चा इन सेंस ये अमेजोन में बच्चा था मैं, इंद्राज, ईबे, और इनको, ईबे तो नहीं खैर देखा मैंने, और डिफरेंट फैंटम वगैरह की शॉप से उनको देखता था। अब हो क्या रहा है कि जब मैंने सीजनल के बारे में सर्च किया ना, तो मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। आप यकीन करें, मैं amazon.co.uk या amazon.com ओपन करता था, वहां जाके लिखता था विंटर कैप, जो सबसे पहला ऐड आता था उसको मैं खोलता था, उसको खोल के उसकी प्राइस देखता था, प्राइस देखने के बाद उसके रिव्यूज देखता था। अगर फर्ज करें उसके रिव्यूज 5,000 हैं, तो मैं कहता था 5,000 टोपियां तो इसने बेची हैं, उसको मल्टीप्लाई करता था उस प्राइस के साथ। फिर मैं कहता था अगर 10 रुपए की बेच रहा है तो 2 रुपए तो बचाता होगा। तो वो फिर मैंने इस तरह से प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया। और यकीन करें, जो लोग टॉप पे सिर्फ विंटर कैप बेचते हैं ना, मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि वो एक एक महीने में 2-2, 2.5 करोड़ रुपए कमाते हैं। करोड़, 2-2, 2.5 करोड़। ये कहने की बात है, आप साकिब अजहर साहब की सुने, वो कहते हैं कि जब हम अमेजोन के बारे में लोगों को बताते हैं, तो बिजनेस तबका ये कहता है कि झूठी मूठी बातें कर रहे हैं। तो ना हमसे ना करें। अब आप तो टेक्निकल टीम चीजें सीख रहे हैं ना, जाएं अब इसको देखें, चाहे विंटर कैप आज शाम को बैठ कर देखें कि जो विंटर कैप बेच रहा है वो कितना पैसा कमा लेता होगा, अपने दिमाग से सोचें। ठीक है, 10 रुपए पे 2 रुपए तो बचाता होगा ना यार, इतना तो सबको पता है। ऊपर से सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये चीजें जो है ना इम्पोर्टेंट है, इन चीजों को जो है वो समझा कर समझें और थोड़ा सा कीबोर्ड पे हाथ वाथ चलाएं। व्हाट इज सर्च वॉल्यूम? ठीक है, 5 मिनट रहते हैं, फिर नेक्स्ट लिंक पर जाएंगे। तो सर्च वॉल्यूम को पढ़ लेते हैं। सर्च वॉल्यूम क्या होता है बेटा? प्रैक्टिकली अगर मैं आपको करके दिखाऊं ना, तो आप गए हैं ये amazon.co.uk, किसी पे भी चले जाए। देखिए मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। ये मैंने ए लिखा ना, ए लिखा, आपके सामने क्या चीज खुल रही है? amazon.co.uk सजेशन है। ये इस बात की इंडिकेशन है कि अहमद भाई, आप ना बहुत ज्यादा इस वेबसाइट को खोलते हैं। आप ये मेरी लिस्ट देख लें, या amazon.co.uk खुला हुआ है, या alibaba.com खुला हुआ है, या लाइट बैंक, ये जो पेमेंट ट्रांजेक्शन हैं ये चल रही हैं, या अपना अपना ये ग्रुप खुला हुआ है फेसबुक का। ठीक है, और ये मेरा जो मैंने अभी प्रोफाइल खोली हुई है, ये मेरी वो प्रोफाइल है जिसको मैं नॉर्मल यूज भी करता हूँ। इस लेवल तक आप लोगों ने भी पहुंचना है कि आप लोग ए लिखें तो अमेजोन के अलावा कोई चीज ना खुले। और मैंने आपको बताया कि हम यूके में ज्यादा काम करते हैं, तो इसलिए .co.uk में ज्यादा हमारा काम है। देखें, फर्ज करें मैंने लिखा आइस क्यूब। अब ये जो आइस क्यूब है ना, इसका अमेजोन के सर्वर में सर्च वॉल्यूम +1 हो गया। सर्च वॉल्यूम की डेफिनेशन ये है कि कोई एक बंदा आया और उसने सर्च बार के अंदर जाकर इस वर्ड को लिखा और इंटर प्रेस किया। जैसे ही उसने इंटर प्रेस किया, इसका मतलब है इसका सर्च वॉल्यूम 1 हो गया। एक और बंदा आया, उसने दोबारा आइस क्यूब लिखा, अब सर्च वॉल्यूम 2 हो गया है। एक और बंदा आया, उसने फिर लिखा, सर्च वॉल्यूम 3 हो गया है। इसका मतलब है आइस क्यूब का जो सर्च वॉल्यूम है वो इस वक्त 3 है। ठीक है, तो ये होता है सर्च वॉल्यूम के कितने लोगों ने सर्च बार के अंदर आकर इस कीवर्ड को लिखा है जो आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड है। ठीक हो गया? तो इसको कहते हैं सर्च वॉल्यूम। ये आपको हीलियम 10 बताएगा, या आपको जंगल स्काउट नहीं बताएगा। ये जो है ना, ये सीजनल, ये आपको वायरल बताएगा और गूगल ट्रेंड बताएगा। ये जो दो चीजें हैं ना, ये आपको जंगल स्काउट बताएगा। ठीक है, सो अब हम ये चीजें तो हो गए। अब हम इस डेफिनेशन को, इस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट लिंक में भेज रहा हूँ, नेक्स्ट लिंक पर आ जाए। तो ये 12 चीजें, और ये 12 वो चीजें हैं जिनको वही आपने आहिस्ता आहिस्ता देखना है। इसमें से 2 चीज ये जो है ना, जिस तरह ये आ गया आपका
लिस्टिंग एज आ गई, अभी हमने पढ़ लिया है। सीजनल आ गया, हमने पढ़ ली। ब्रांड डोमिनेंसी आ गई, हमने पढ़ ली। सर्च वॉल्यूम आ गया, हमने पढ़ लिया। तो 12 में से जो 8 और न्यू चीज़ें हैं ना, वो अभी हमने आकर यहाँ पर देखनी है। उसकी डेफिनेशंस जो उनकी वो समझनी है, और उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाए।